जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक लोकल ट्रेन की यात्रा कर रहा हूं और मैं आपको उड़ीसा राज्य के सरंडा जंगल में स्थित कुछ गांवों की दर्शन कराने की मेरी मंशा है। यह ट्रेन राउरकेला से होते हुए बरसुआ नामक उड़ीसा का एक छोटा सा शहर कह सकते हैं, जो कि माइंस के लिए भी जाना जाता है। वहाँ के कुछ हमारे जो आदिवासी परिवार हैं, उनके घर और उनके जीवन शैली को आप इस कड़ी में आज देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहें एक नए वीडियो के साथ, जो कि पूरी तरह उड़ीसा के घने जंगलों में रह रहे हमारे वनवासी या फिर यूं कह लें आदिवासी भाई बहनों के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, बने रहिए। देख सकते हैं यह ट्रेन जो लोकल ट्रेन है, बिरमित्रापुर से बरसुआ जाने वाली यह पैसेंजर ट्रेन बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है और अक्सर जो उस क्षेत्र में जाने वाले हमारे छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जिसे हॉकर भी कहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये बंडा मुंडा का क्षेत्र हम आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस कर रहे हैं और ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हम आपको जंगल के उस खूबसूरत वादियाँ का भी दर्शन करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिस तरीके से वनों से आच्छादित है, घनों से भरा हुआ है। देखिए, एक और गुड्स ट्रेन दूसरी ट्रैक पे खड़ी है और हमारी यह पैसेंजर ट्रेन इसे क्रॉस कर रही है। दोस्तों, आप देखेंगे ये पहला पड़ाव डुमेरता पहला पड़ाव राउरकेला से जब गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है तो बंडा मुंडा होते हुए डुमेरता जो है इसकी पहली पड़ाव पड़ती है और हम यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। यह है वह डुमेरता स्टेशन और देख सकते हैं ये हमारी गुड्स ट्रेनें, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, यह इलाका आयरन ओर के माइन से भरी पड़ी है। वहाँ से कच्चा लोहा लाने का कार्य इस गुड्स ट्रेन के माध्यम से की जाती है, जिसे कि आप देख रहे हैं। यह देखिए, ट्रेन जो है डुमेरता स्टेशन से निकल चुकी है अपने अगले पड़ाव की ओर। और आप ये सारी चीज़ें हमारे इस रिपोर्टिंग में आप ध्यानपूर्वक देख और समझ सकते हैं कि उड़ीसा के जो वनांचल क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो हमारा वनवासी परिवार है वो कैसे रहते हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। आप यहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से वो वन दिख रहे हैं और सामने एक छोटी सी बस्ती आप इसे देख पा रहे होंगे। या ऐसे ही रास्ते में पड़ने वाले जितने भी स्टेशन छोटे बड़े हैं, मेरी प्रयास रहेगी कि मैं आपको उस हर एक छोटे स्टेशन से रूबरू कराऊं। देखिए, वहाँ कई सारी भैंसें दूध
पालन के हिसाब से इस गांव के किसी एक परिवार ने पाल रखी है। वह एक छोटा सा मंदिर, और यह डुमिरता का क्षेत्र, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह छोटा सा गांव डुमिरता। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हम अपने अगली पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, और ये रेलवे ट्रैक पर काम करते हमारे रेलवे के गैंगमैन स्टाफ इस तरीके से जंगलों के बीचों बीच रेलवे ट्रैक की मरम्मत हेतु निरंतर अपनी सेवा देते रहते हैं। डुमिरता के पश्चात अगला पड़ाव आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, और यह एक छोटा सा ब्रिज जिसे स्वीडी नाला के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं बारिश के समय फिलहाल यहाँ उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन यह स्वीडी नाला बिरमित्रापुर से चलकर बरसुआ की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में हम जर्नी कर रहे हैं, और डुमिरता स्टेशन के पश्चात दूसरी पड़ाव की ओर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ है, और यह वन सरंडा जंगल के अंतर्गत आता है। यह वही सरंडा है जो एशिया में सबसे बड़ा जिसे स्थान प्राप्त है, और यहाँ के जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी और वनवासी परिवार हैं, हम अंतिम स्टेशन पहुंचकर उनसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्टिंग जो ग्राउंड जीरो से करने का हमेशा प्रयास रहता है। डुमिरता स्टेशन के पश्चात अगले स्टेशन ठीक आपके सामने है, और यह है लाठीकटा। यह लाठीकटा स्टेशन के ठीक करीब हमारी यह पैसेंजर ट्रेन जो बिरमित्रापुर से लेकर बरसुआ तक जाती है। हम लाठीकटा स्टेशन पहुंच गए हैं, और यहाँ की भी स्थिति आप देखिए। ये गुड्स ट्रेन, और ये कोयले से भरी, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र माइनिंग से भरी हुई है। चाहे वो आयरन ओर की बात करें या फिर कोयले की यानी कोल माइंस की बात करें। और यह छोटा सा स्टेशन ठीक आपके समीप, और हमारे यहाँ पे जो आदिवासी वर्ग है, देखिए इस ट्रेन का किस तरीके से उपयोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निरंतर करते हैं। इसके पश्चात जो अगली पड़ाव होगी वो मैं आपको दिखाने की मेरी प्रयास रहेगी। आप देख सकते हैं छोटा सा यह स्टेशन रेलवे द्वारा निर्मित लाठीकटा। हमारी ट्रेन छूट रही है, अगले पड़ाव के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब हम वापस से चलते हैं और देखते हैं अगला पड़ाव कौन सा आने वाला है। गार्ड साहिबा ने और ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल का दे चुके हैं। अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। रेलवे का यह छोटा सा स्टेशन लाठीकटा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घने वनों के बीचों बीच, और यह सुंदर सा नज़ारा। इस रूट में जब भी आपको आने का मौका मिले आप अवश्य इसका लुत्फ़ उठाएं। सरंडा का यह क्षेत्र घने वनों से भरा, बारिश के महीने में ये हरियाली देखते ही बनती है दोस्तों। तो चलिए
बढ़ चले अपने इस पैसेंजर ट्रेन के साथ अगले पड़ाव की ओर, और आप इस यात्रा का, इस खूबसूरत जर्नी का आनंद अपने घर बैठे बैठे अवश्य लें। आप देख सकते हैं कोयले की खदान से लिए हुए सारे कोयला का यह भरमार हमारे यहाँ के लोकल आदिवासी एक वर्कर के रूप में, एक डेली वेजर्स के रूप में इस मालगाड़ी में भरने का कार्य करते हैं, जिससे उनका गुजारा चलता है। यह है लाठी कटा का वह क्षेत्र जहाँ ट्रेन आगे बढ़ने कर रही है। ये सामने छोटी सी बस्ती, आप पूरे यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे, शायद हमारा कहना गलत होगा, आपके अपने चैनल विलेज राइडर के साथ, जो हमेशा सदा सर्वदा यही प्रयास करता है कि गांव की खूबसूरती, गांव की वास्तविकता और गांव के एक्चुअल छवि को आप सभी के समक्ष रखा जाए। चलिए दोस्तों, अब चले अपने सीट की ओर, और अगला पड़ाव आने तक अब ये हरे भरे वन इसका जो उठाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी अगली पड़ाव चांदी पोस। जी हाँ, चंपारण के पश्चात अगली जो छोटा सा स्टेशन भारतीय रेल का चांदी पोस, और यह रेलवे का क्वार्टर आप देख सकते हैं, जो रेलवे की सेवा भारतीय रेल को देने का निरंतर कार्य करते हैं, उनके लिए बने ये क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स आप कह सकते हैं। और यह है चांदी पोस, और यहाँ के हमारे परिवार देखिए स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। रेलवे के स्टाफ जब यहाँ सेवा देते हैं तो अपने हिसाब से हर स्टेशन पे उतरकर देखिए अपने सामानों को बाहर निकालते हुए। ये देखिए चांदी पोस्ट स्टेशन से ट्रेन अपने अगले पड़ाव की ओर। छोटा सा रेलवे का स्टेशन चांदी पोस, यह भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जंगल से भरा, सरंडा जंगल के भीतर बसा यह गांव। और भारतीय रेल इस रूट को फॉलो करते हुए अपने अगले स्टेशन की ओर लगातार बढ़ती हुई। यह देखिए छोटा सा गांव, यहाँ कोई स्टेशन दिख नहीं पा रहा है, लेकिन ट्रेन यहाँ रुकी है हमारे गांव के भाई बहनों को आसरा देते हुए, उन्हें चढ़ाने और उतारने के कार्य में सहयोग करते हुए।
भारतीय रेल। आप देख पा रहे हैं सामने में ये छोटा सा गांव, मिट्टी के घरों से बना यह छोटा सा गांव आप देख सकते हैं। इनके छप्पर जो हैं, जिसे खपड़ा कहते हैं, मिट्टी की बनी हुई है। और यह परिवार देखिए किस तरीके से सर पे ये वहन सामानों को लादे हुए और अपने 2 बच्चों के साथ हाथ में थैला पकड़े अपने घर की ओर आगे बढ़ते हुए। यही है गांव की असली खूबसूरती। देखिए 2 बच्चे अपने बैल को चराते हुए हाथ में डंडा पकड़े ट्रेन की ओर देखते हुए ठीक पहाड़ के नीचे घने जंगलों के बीच बसा यह छोटा सा गांव, जिसकी संख्या मात्र 4 से 6 दिख रही है। ट्रेन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती हुई लगता है सामने कोई एक नदी है। ये सुराडी नाला, इसे सुराडी नाला कहते हैं। और आप देखिए किस तरीके से हमारी यह ट्रेन इस नाले को पार करती हुई, पूरा का पूरा पानी लाल रंग का। जैसा कि आप जानते हैं ये माइंस इलाका है, खनिज पदार्थ जिसमें लौह पत्थर, जिसे हम आयरन ओर भी कहते हैं, जिससे होकर जब ये नदी गुजरती है तो उसका रंग लाल पड़ जाता है। जी हाँ, खुराडी नाला। आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन अगले पड़ाव की ओर। और ये कौन सा स्टेशन होगा हम आगे जाकर देखेंगे। अपने खेतों में काम करती हमारी आदिवासी महिलाएं आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाने का प्रयास मेरा है। आप सामने देख सकते हैं धूप में पानी के ठीक बीचों बीच अपने खेत में धान रोपाई करने का कार्य हमारे आदिवासी महिलाएं कर रही हैं। पट्टा शाही यह स्टेशन है। देखिए पट्टा शाही, यह छोटा सा भारतीय रेल की स्टेशन। ट्रेन पट्टा शाही स्टेशन की ओर बढ़ती हुई, और जैसा कि मैंने कहा रेलवे ट्रैक और स्टेशन के आसपास सरकारी कर्मचारियों के तहत उनके रहने हेतु क्वार्टर्स हमेशा स्टाफ क्वार्टर बनी रहती है, जिसे आपने देखा। पट्टा शाही स्टेशन, पट्टा शाही स्टेशन की ओर अपना यह पैसेंजर ट्रेन बरसुआ बिरमित्रापुर पैसेंजर ट्रेन, जिसकी सफ़र हम कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं पाटा शाही, इसे पट्टा शाही भी कहते हैं, लेकिन जैसा कि आप साइन बोर्ड में देख सकते हैं पाटा शाही। जी हाँ, पाटा शाही स्टेशन की ओर आप पहुंच गए। और यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर्स आप देखेंगे स्टेशन के ठीक सामने खड़े हुए। और ये हमारे सारे हमारे पैसेंजर्स उतरते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते। पाटा शाही। देखिए दोस्तों, पाटा शाही स्टेशन से अपनी ट्रेन आगे की ओर बढ़ती हुई। पाटा शाही छोटा सा स्टेशन रेलवे का, अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती हुई हमारी भारतीय रेल। और क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र घने जंगलों से लैस, पहाड़ियाँ
नदी नाले आप देख रहे होंगे। जैसा कि मैं इस क्षेत्र में आने वाले छोटे बड़े जो भी देखने योग्य चीज़ें होंगी रेलवे ट्रैक और इस जर्नी के दौरान मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों हम अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ते हुए, जी हाँ आप देख सकते हैं यह स्टेशन थोड़ी सी डेवलप लग रही है और बिमलागढ़, जी हाँ इस स्टेशन का नाम बिमलागढ़ है और यह जो है रेलवे का इस रूट की एक अच्छी स्टेशन आप कह सकते हैं, थोड़ी सी विकसित। और नज़ारा आपके सामने है बिमलागढ़ स्टेशन का, जी हाँ बिमलागढ़ स्टेशन भारतीय रेल की इस रूट की, जिसे हमने इस पैसेंजर ट्रेन के तहत चलना प्रारंभ किया था। हालांकि मैं बंडा मुंडा स्टेशन से चढ़ा था और मेरी लास्ट लक्ष्य जो ट्रेन जहां जाकर रुकेगी वह है बरसुआ। जी हाँ बरसुआ लगभग 93 से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको एक छोटे से क्लिप एक छोटे से गांव के बारे में जानकारी देने हेतु हमारी टीम को और ख़ास करके मुझे कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये है दोस्तों बिमलागढ़ स्टेशन, जी हाँ बिमलागढ़ स्टेशन। देखिए हमारी ट्रेन बिमलगढ़ जंक्शन से खुल चुकी है और जैसा कि अभी आरपीएफ के हमारे साहब कह रहे थे, यहाँ से 20 मिनट की दूरी और हम अपने अगले पड़ाव बरसुआ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा बिमलगढ़ जंक्शन और यहाँ से अपनी ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। और यह छोटा सा स्टेशन की खूबसूरती को आप देखिए, किस तरीके से हमारी भारतीय रेल अपनी सेवाओं को आगे देते हुए बढ़ाते हुए, भारतीय रेल की यह सुविधा, यह सेवा, यह पैसेंजर ट्रेन आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ती हुई। और यह पूरा का पूरा डिब्बा आप देख सकते हैं, यह पूरा का पूरा बॉगी खाली पड़ी हुई है। और जैसा कि अभी मैं जब आरपीएफ स्टाफ से बात कर रहा था, उनका कहना है कि यह सिर्फ इस रूट की लाइफलाइन कहे जाने वाली यह बिरमित्रापुर बरसुआ पैसेंजर ट्रेन सिर्फ और सिर्फ रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिन हमारे यहाँ के बनवासी भाई बहनों के लिए लगातार सेवा देने का कार्य करती है। तो बिमलगढ़ जंक्शन के बाद हम अपने अगली पड़ाव की ओर जब बढ़ेंगे और जब वह स्टेशन आएगी तो मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस खूबसूरत वीडियो के संग, जो आपको सरंडा के जंगलों से गुजरती हुई ट्रेन की यह सुविधा, भारतीय रेल की यह जो सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे बनवासी परिवारों के लिए बनाई गई है, इस रूट में रह गुज़र करने वाले जितने भी गांव आते हैं और जब वह अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए एक गांव से दूसरे गांव और शहर की ओर जब जाते हैं तो इसी रूट में चल रही इस ट्रेन की वो सहायता लेते हैं।
तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस खूबसूरत वीडियो के संग। देखिए हमारी भारतीय रेल जंगलों के ठीक बीचों बीच बढ़ती हुई विमलगढ़ स्टेशन के पश्चात आगे बढ़ते हुए ये जो दृश्य है, यह जो नज़ारा है, यह जो प्रकृति की बेहद खूबसूरत प्रस्तुति आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। सामने देखिए बहती नदी जिसका रंग बिल्कुल लाल है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ट्रेन की थोड़ी रफ्तार तेज़ हुई है, लेकिन इसी रफ्तार के बीच मेरा प्रयास है कि आपको यहाँ की खूबसूरती को निरंतर दिखाया जाए।